Good morning, boys. I think from here we can get a sell trade in BTC. तो मेजर फ्लो के हिसाब से तो इट विल बी अ continuation trade, बट इफ़ यू लुक इन क्लोज अप यू माइट थिंक इट्स अ रिवर्सल ट्रेड. तो अभी इन माई कॉन्टेक्स आई थिंक दिस अप मूव इज़ द पुल बैक, एंड ये पुल बैक शायद इन दो कैंडल्स पे टर्मिनेट हो गया हो, एंड प्राइस को दोबारा जो मेजर फ्लो है विच इज़ गोइंग डाउन साइड वो कंटिन्यू कर देना चाहिए. सो वट आई एम थिंकिंग इज़ कि एक तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब रिट्रेसमेंट आएगा तो थोड़ा बहुत तो जाएगा ना ऊपर. अभी यहाँ पे लोअर हाई टर्मिनेट हो सकता है, एंड देन वी माइट गेट अ लोअर लो और एटलीस्ट अ सिमिलर लो. ठीक है, ऐसे इन बिटवीन तो मेजर फ्लो एग्जॉस्ट नहीं होगा खामा का. अभी आई एम नॉट इन द ट्रेड. प्राइस जब वापस इनवर्ट फ्रीक्वेंसी पे जाएगा दैट्स वेयर माई ऑर्डर इज़ प्लेस्ड. तो ठीक है, तो major flow is going down currently. I think we are in a pullback. Now let's come to phase analysis. अभी इसमें देखो, वैसे स्मॉलर स्केल पे कोई ऐसा 5 वेव काउंट इतना क्लियर नहीं आ रहा. यहाँ तो प्राइस वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉइजी था, तो ऐसा 5 वेव काउंट तो नहीं है, बट ऑन अ मेजर स्केल आई कैन सी 3 वेव्स. ठीक है, एंड इफ आई अप्लाई फिब ऑन दीज, तो प्राइस इज़ एट 0,618. ऑल दो ऊपर निकल गया, ठीक है, बट तुरंत रिएक्शन दिया एंड नीचे ही आ गया. तो इट इज़ नॉट a very good example of how barriers should work. But ठीक है, as long as you know that things are happening in a same location, तो थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाता है उसको लेके. ठीक है, तो फेज़ में तो देखो हमारे पास वीक फेज़ एनालिसिस है. 3 वेव्स तो दिख रही हैं बट फिब उसके अंदर नहीं लगा, बट दैट्स फाइन. नाउ लेट्स कम टू पिच फोर्क्स. अभी इसमें पिच फोर्क में चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हैं. देखो, एक तो मेजर ट्रेंड का फोर्क तुम्हारे पास ये है, ठीक है, एंड यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरशूट हियर. और अगर मैं इस अंडरशूट को यहाँ प्लेस करूँ, ओवरशूट बेसिकली, तो ये एग्जैक्टली उसके ओवरशूट कैंडल पे रिएक्शन दिया. ठीक, सेकंड, फ्रॉम दिस अपसाइड वेक्टर, यहाँ पे पहले मैं मार्क कर देता हूँ. देखो ये, ठीक है, तो एक पिच फोर्क तुम इसके ऊपर लगाओगे, एक तुम यहाँ पे भी लगा सकते हो, बट बिकॉज यहाँ पे डबल, चलो मैं दिखाई देता हूँ. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. देखो इसके हिसाब से प्राइस, एक सेकंड, यहाँ पे एक ये फ्रीक्वेंसी भी है ना, हाँ. तो इस केस में आप देखो यहाँ पे पिच फोर्क वैलिडेटेड है. यहाँ पे भी इसने सही रिएक्शन दिया, एंड अभी एट दिस पॉइंट प्राइस बहुत क्लोज था इस एज के. अब तो चलो टच ही कर दिया, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने टच करा. ठीक है, सो यू हैव वन पिच फोर्क, देन वन फ्रॉम दीज हाइज एंड लोज. अभी देखो आई एम चूजिंग दिस लो पहले, बिकॉज ये डबल बॉटम्स हैं. तो कई बार होता है कि जो बाद वाला है उससे नहीं कुछ सेंस बना, बट फर्स्ट वाले से बन गया. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है. ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस पिच फोर्क, अगर मैं सिर्फ एक्सट्रीम्स मार्क करूँ तो ये हो गया. तो यहाँ पे प्राइस इज़ रिएक्टिंग टू द मीडियन. पहले भी इसने रिएक्ट करा, एंड यू हैव वैलिडेशन ऑन द टेल ऑल्सो. इफ़ आई मॉडिफाई दिस, तो अब यहाँ पे ओवरशूट है, यहाँ पे अंडरशूट है. अब या तो मैं इसको विड्थ फोर्क बना लूँ, तो एग्जैक्ट मैं उसके एज पे आ गया. अगर विड्थ को स्टैंडर्ड करूँ तो प्राइस इज़ एट अ नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और एग्जैक्टली यहाँ पे रिएक्शन दिया. अब ये बहुत सजेस्टिव है, देख रहे हो बॉडी दोनों की बिल्कुल नीचे क्लोज हुई है. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो आई हैव 1, 2 and 3.
3 पिच फोर्क्स फ्रॉम these वेक्टर्स जो अप साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब तो वैसे स्मॉलर स्केल पे 5 वेव्स भी हो गई, इसको काउंट करना पड़ेगा। नहीं नहीं हुई, अभी नहीं हुई। कर भी सकते हैं, चल छोड़ो, फेज छोड़ते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्क यहाँ से निकला, फिर एक ये वाला, फिर विथ पिच फोर्क एंड द नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन 1। तो बेसिकली 4 पिच फोर्क हैं। अगर तुम इसमें नॉन इक्विडिस्टेंट वाला नहीं भी लेना चाहते हो तो इट्स ओके, बट मेरे लिए भी वो लास्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन वाला कोई फोर्क मिल जाता है तो बस कि हाँ अब इस पर ट्रेड लेना है। एडिशनल फैक्टर की तरह काम करता है, नॉट एज अ प्राइमरी वन। So I have 4 pitchforks from this area and 1 from this major vector, overshoot undershoot लगा के, ठीक है। नाउ इसमें एक मेजर पेंडुलम है दिस वन। अब देखो इसका स्टैंडर्ड में तो कुछ भी नहीं बना सेंस। इफ़ आई मॉडिफाइड तो प्राइस एग्जैक्टली इसके एच पे है, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, 3 वेव्स आ चुकी हैं एंड तुम पूरा एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। डोंट यू थिंक दिस विल बी अ वेरी ग्रेट लोकेशन फॉर दैट, कि हाँ ठीक है यहाँ पे पुल बैक ख़त्म हो सकता है, बिकॉज सारे मेजर बैरियर्स जो हैं वो इधर ही हैं, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो यू नो कि ठीक है अब देर इज़ नथिंग इन बिटवीन। अब या तो ये सीधा हाई जाएगा एंड यू कैन वेट फॉर प्राइस टू पुल बैक एंड देन यू कैन गो लॉन्ग, ठीक है। अभी तक तो ये नीचे नहीं आया, बट आई थिंक ये इधर ही कहीं से मैनिपुलेशन मार देगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू LRCs, ठीक है। एग्जैक्टली इसके एज पे है, फ्रॉम द लास्ट लो, फ्रॉम द हाईएस्ट हाई टू द करंट हाई एज। देखो यहाँ पे इसने क्लियर टच किया, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया और अब टच ही कर लिया, ठीक। चलो अभी तक मेरे SL वाले रेंज में, सो आई एम नॉट वरिड। अगर ये नीचे गिरता है यहाँ से दोबारा तो सॉर्टेड है। एनीवेज अगर मैं रियल टाइम में यहाँ पे होता तो मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी होती और मैं अभी बस वेट कर रहा होता कि ठीक है मैनिपुलेशन हो सकता है, लिक्विडिटी स्वीप फाइनल, एंड इसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक। ऑल्सो हाँ है तो सही, पर छोड़ते हैं इसको। सो आई हैव 2 LRCs, वन फ्रॉम एक ये वाले हाई से दिखते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट आई थिंक आई एम मोर देन इनफ फॉर अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड चैनल वाइज। मेजर फिब्स में प्राइस रिएक्टेड टू 3820, price was very close to sigma 2 and from this low the last band, I think ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोकेशन है, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर ये मान लो अभी भी ये सेफ है, देखो इतना होता ही है। मुझे ये पता है आई एम इन द लैप्स ऑफ सेलर्स। मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे बाय तो नहीं कर सकता, क्योंकि सेलिंग का जब रिएक्शन आएगा ना एकदम से आ जाएगा वो, ठीक है। माई स्टॉप लॉस इज़ एट 106, नहीं 1010। मैंने स्पेस दे रखा है इसको, एंड पहले तो ऑर्डर फिल इन हो एंड ये लास्ट लो तक तो जाना चाहिए। सो आई एम चूजिंग दिस, ये आउटवर्ड फ्रीक्वेंसी, कॉमन फ्रीक्वेंसी जो है फॉर माई टेक प्रॉफिट, ठीक है। अभी आई हैव ऑल द LRCs, ऑल द पिच फोर्क्स आर पॉइंटिंग टू दिस हाई ओनली। फेज एनालिसिस ऑल्सो, इसका वो वैल्यू एरिया तो नीचे होगा, सो नो पॉइंट इन लुकिंग देयर। एंड और एक्सटेंशंस भी देख लेते हैं। वैसे तो नॉइजी मार्केट में मैं देखता नहीं हूँ जब ऐसे फ्लोज हो जाते हैं, तो मेजर से देख सकते हैं बस, या हम ऐसे देख सकते हैं ये,
अब देखते हैं क्या रिलेशन है इनका। देखो एक्सेलरेशन में तो नीचे ही गया है, सो ऑल गुड। बट फ्रॉम लास्ट हाई नहीं, ठीक है, यहाँ से तो कुछ नहीं है एंड यहाँ से भी कुछ नहीं है, तो एक्सेलरेशन में तो कुछ भी नहीं है फॉर सेल साइड। RSI में भी सेम स्टोरी, yep, nothing. In CVD also I think CVD में continuation है, देखो CVD में फ्लैट हाइज, यहाँ पे है लोअर हाई, तो ये CVD में तो सेलिंग है, सेलिंग continuation। तो ये बहुत सही लोकेशन है फॉर मेजर फ्लो टू कम बैक। ठीक है, और इसमें टाइम लगेगा। वैसे तो प्राइस एक्शन अभी अब क्लीन हो गया, ये जो लास्ट अपसाइड का मूव है काफ़ी क्लीन है, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। ठीक है, अभी ये, हाँ बट अभी आई एम नॉट गोना मूव माई स्टॉप लॉस कि अब ये एक पोक हो गया तो मैं इस तुरंत अपना स्टॉप लॉस को राइट अबव दिस कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस अभी वहीं रहेगा एंड इसको चलने देते हैं क्योंकि थोड़ा ड्रामा कर सकता है। वैसे तो ये अगर ये टॉप ही हुआ तो ये जल्दी गिर जाएगा फिर। ठीक है, और क्या चाहिए इसमें, आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग एल्स वैसे तो। पर बेबी को देख लेते हैं, बेबी बैंड्स, ले गया इंडिकेटर। चलो भाई पॉज करता, लेट्स सी हाउ दिस गोज। 2,000 years later. देखो यहाँ पे ना अब एक चीज़ नोटिस करना, जैसे क्या होता है ना कई बार मेरा जो टारगेट है वैसे वो आउटवर्ड फ्रीक्वेंसी है, राइट। बट कई बार ऐसा होता है कि प्राइस इनवर्ड फ्रीक्वेंसी पे आके ही वापस चला जाता है, मतलब हो सकता है कि इसी कैंडल से ये पूरा रिवर्स हो जाए। तो मैं इसका तुम्हें एक एग्जिट क्राइटेरिया बताता हूँ एक और, जो हो सकता है मैं अभी लूँ डिपेंडिंग ऑन कि ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। तो अभी ये जो जोन है ना पूरा, जो ये जो मैंने मार्क किया है इसको मैं हटाता हूँ, तो इसके अंदर देखो स्विंग कैंडल, बेसिकली जिसने लोएस्ट लो बनाया हो तो वो ये कैंडल है, ठीक है। इसी कैंडल की इनवर्ट फ्रीक्वेंसी मार्क करोगे तो प्राइस अभी एग्जैक्टली जो जोन है इसका उसकी अपर बाउंड्री पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कई बार ऐसा होता है कि अब तुम इसको देखो इस तरीके से कि ये उस जोन में आ चुका है एंड 5 वेव्स के अंदर आया। ये हर ट्रेड में नहीं होता पर जिसमें होता है तो इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो इसका रिएक्शन देखो, ये जा रही है ना वापस, वो भी एंड में, इतना लंबा पोक है। एक तो 5 वेव्स में हो गया ये। सेकंड, अगर तुम इसमें पिच फोर्क लगाओ तो 0 1 2 के हिसाब से, तो एक सेकंड, हाँ ये है ना हाईएस्ट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से प्राइस एग्जैक्टली इसके मीडियन पे है। और अगर मैं 2 3 4 से लगाऊं तो इसके हिसाब से भी प्राइस एग्जैक्टली उसके एच पे है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है तो बड़ा ख़राब लगता है। आप सोचो यहीं से ट्रेड पूरी रिवर्स हो जाए, राइट। वैसे तो ये पोक बहुत ज़्यादा लंबा है तो मैं वैसे भी इसको ट्रस्ट नहीं करने वाला, बट अगर इसमें थोड़ी बॉडी परसेंटेज हाई होती ना तो इसको इंस्टेड ऑफ एग्जिटिंग द ट्रेड ऑन द आउटवर्ड फ्रिक्वेंसी मैं इसको यहीं पे फिर एग्जिट कर देता। पर एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ से कोई मेजर फोर्क भी आ रहा होगा तो फिर कर ही देंगे। नहीं देखो मेजर से तो ये अभी दूर है, ठीक है। बट एनी वेज द ट्रेड आइडिया वर्कड आउट, जो मैं सोच रहा था कि हाँ ये लोअर लो है एंड दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ वेयर द द पुल बैक माइट टर्मिनेट। अभी एक और चीज़ देखो, मेरा एंट्री
पहले मैं ट्रेड में जब प्लान कर रहा था तो इस वाले अप मूव में थे, एंड आई वाज होपिंग कि एक पोक आ जाए और उसके बाद नीचे चला जाए। अभी ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ऑलमोस्ट वो दोबारा एसएल पे चला गया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस फिर वापस नहीं जा सकता। ये भी एक मतलब कई बार हो जाता है ये कि मैनिपुलेशन ऑलमोस्ट या मैनिपुलेशन को दोबारा टच कर देता है। ठीक है, ओह, चलो गुड ट्रेड।